हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपको सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है 2026 वो 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसका मुहूर्त भी सुबह 6 से 8 के बीच का है और दो मुहूर्त हैं, एक है 12:15 से 12:30 के बीच का। तो इस बीच में आप कलश स्थापित कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको निवृत्त होना है नहा धोकर, और आपको एक चौकी लगानी है। देखिए, इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहला दिन है और हम अलग अलग माँ के स्वरूपों की पूजा करते हैं 9 दिन तक। तो सबसे जो पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का दिन कहा जाता है। इस दिन माँ की शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हमें चौकी लगानी है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद हमें थोड़े से अक्षत रखकर माँ की तस्वीर या जो भी मूर्ति आपके घर में है आप उसको स्थापित कर दीजिए। माँ को चुनरी पहनाइए। फिर दूसरी जगह पर आप गणेश भगवान को स्थापित करिए, क्योंकि जब भी कोई पूजा की जाती है गणपति जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो हमको गणेश जी को स्थापित कर देना है। उनको जनेऊ वस्त्र रूपी हमें पहनाना है। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी उनको पहना सकते हैं। उसके बाद हमें अष्टदल कमल बनाना है, हमको कलश स्थापित करना है। तांबे या फिर मिट्टी का, आप जो भी है, पीतल का आप कलश ले लीजिए। उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी सुपारी, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी मिश्री या बताशे जो भी हैं, हल्दी की गांठ और थोड़ी सी दक्षिणा, ये सब आप उसके अंदर कलश के अंदर डाल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा गंगा जल भी आप डालिए अगर आपके घर में है तो। उसके बाद आप आम या फिर जो अशोक के पत्ते होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। वो आपको कलश के ऊपर रख देना है। कलश के ऊपर रखने के बाद आपको अक्षत की कटोरी उसके ऊपर रखनी है। फिर आपको नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, और जो पूजा में इस्तेमाल होता है वो आपको लेना है। उसकी नोक आपको देवी माँ की मूर्ति के जैसे देवी माँ की मूर्ति है उसकी तरफ आपको नारियल की नोक लगानी है, और वो भी आपको कलावे से या फिर आप चुनरी से उसको ढक दीजिए और आप कलश स्थापित कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से कलश स्थापित हो जाएगा। दूसरी तरफ आप जो कलश है वो हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है, और जो दीपक जलाया जाता है वो दाएं तरफ जलाया जाता है। जैसे कि आप बैठे हुए हैं उस तरफ आपको बाएं तरफ कलश रखना है और दाएं तरफ आपको दीपक रखना है। दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद आपको हवन भी करना है। ठीक है, हवन करिएगा, आप शैलपुत्री माँ के नाम का हवन करिए। आप थोड़ा सा उसके अंदर, अगर आपके पास आम की लकड़ी है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो कपोले होते हैं कंडे, वो भी आप ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कपूर ले लीजिएगा, और उसके बाद आपको आहुति देनी है 108 बार, और आपको ओम शैलपुत्र्य नमः का आपको मंत्र 108 बार कर लीजिए। 51, 21 जैसी आपकी श्रद्धा है उस तरीके से आप मंत्र का जाप करते हुए आप हवन में आहुति दीजिए। देखिए, इस दिन शैलपुत्री माँ की पूजा होती है, तो हमको सच्चे दिल से माँ शैलपुत्री का आवाहन करना है, उनको बुलाना है। शैलपुत्री जो माँ है वो हिमालय की पुत्री उनको कहा जाता है। ठीक है, पिछले जन्म में जो शैलपुत्री थी वो सती माँ थी। जब दक्ष की वो पुत्री थी तो उनको जब विवाह में या किसी प्रोग्राम में बुलाया गया था तो शिव भगवान को उसमें आमंत्रण नहीं दिया गया था। इस वजह से जो सती माँ थी वो क्रोधित होकर उन्होंने आग में अपनी आहुति दे दी थी, उसमें वो भस्म हो गई थी। जब उन्होंने दूसरा जन्म लिया तो भगवान शैल जो हिमालय है उनके घर में उन्होंने जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। यही शैलपुत्री माँ पार्वती कहलाई। फिर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। तो माँ पार्वती और शैलपुत्री उन्हीं का रूप है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, और उनकी जो सवारी है वो वृषभ बैल है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। ठीक है, उनको जो घी है, घी से बने हुए भोग बहुत अधिक प्रिय है। घी स्वास्थ्य का प्रतीक है, इसलिए हमको माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय माँ से हमें आशीर्वाद लेना है अच्छे स्वास्थ्य का। ठीक है, ये सब करते हुए आपको पूजा कर
करनी है, माँ की आराधना करनी है, आपको आहुति देनी है। हमें अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए माँ से प्रार्थना करनी है, हे शैलपुत्री माँ, आपके स्वरूप की मैं पूजा कर रही हूँ, आप मुझे स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दीजिए। माँ को सफ़ेद रंग के पुष्प भी अधिक प्रिय हैं। आप उनको कोई भी सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं। अगर सफ़ेद रंग का पुष्प नहीं है तो आप कमल का पुष्प, लाल रंग का पुष्प, पीले रंग का पुष्प, जो भी है आप उनको चढ़ा दीजिए। माँ सिर्फ श्रद्धा की भूखी हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आप श्रद्धा के साथ जो भी उनको चढ़ाएंगे माँ को वही चीज़ प्रिय होगी। ठीक है, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए और आपको पूरे 9 दिन तक आपको माँ की आराधना करनी है। अगर आप अखंड दीप भी जलाना चाहते हैं तो अखंड दीप मनोकामना के लिए जलाया जाता है। तो अखंड दीप के लिए अगर आप जला रहे हैं तो आप ही को अखंड ज्योत का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप जला पाएँ तभी आप अखंड दीप जलाएं, अन्यथा आप सादा दीपक से भी माँ की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए, फिर हमें जो भी पाठ है दुर्गा सप्तमी या दुर्गा चालीसा का, वो हमें पाठ पढ़ना है। ठीक है, माँ का मंत्र हमको पढ़ना है, ओम शैलपुत्र्यै नमः। इस तरह से आपको माँ का मंत्र पढ़ना है और लास्ट में आपको माँ की, शैलपुत्री माँ की आपको आरती करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको पूजा करनी है। माँ आपको स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दे के जाएँ, आपको धन का आशीर्वाद दे के जाएँ, आपके घर में सुख संपत्ति लेके आएँ। ठीक है, माँ की इसी तरीके से आराधना करें और 9 दिन तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे हर 9 दिन हर एक वीडियो आएगा, अलग अलग माँ के स्वरूपों की कहानी आएगी। आप लोग ज़रूर नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।